इंडिया 360 न्यूज पर मैं विजय आप सभी का स्वागत करता हूं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति पर फरवरी के दूसरे हफ्ते में शुरू होगा महाभियोग। दोषी हुए तो अगला चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। हालांकि इसकी शुरुआती प्रक्रिया अगले हफ्ते से शुरू हो जाएगी। इस दौरान उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों से संबंधित तमाम दस्तावेज सीनेट की कमेटी को सौंपे जाएंगे। फरवरी में शुरू होने वाली सुनवाई कब खत्म होगी यह अभी भी तय नहीं करी गई है। अगर ट्रंप दोषी पाए जाते हैं तो वे 2024 में राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ब्रिटिश पीएम बोले, कोविड-19 का नया वेरिएंट है ज्यादा खतरनाक। फ्रांस में संक्रमितों की संख्या हुई करीब 30 लाख। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा करीब 9 करोड़ 87 लाख से ज्यादा हो चुका है और 7 करोड़ 8 लाख से भी ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 21 लाख 14 हजार से भी ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने देश में मिले कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को ज्यादा खतरनाक बताया है। उन्होंने आशंका जताई है ज्यादा मौतों का आंकड़ा बढ़ने की वजह यही हो सकती है। बर्फीले तूफान फिलोमेना के चलते मैड्रिड में बर्फ की चादर बिछी हुई है और यहां 24 घंटे में करीब 20 इंच की बर्फबारी हुई है। मेयर ऑफिस के मुताबिक बर्फबारी से मैड्रिड को करीब 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। इस बर्फबारी को पिघलाने के लिए अब तक करीब 7,000 टन का नमक जो है वो इस्तेमाल किया जा चुका है और कुल मिलाकर स्पेन अब तक की सबसे भीषण सर्दी का सामना कर रहा है। मैड्रिड के अलावा बार्सिलोना के पास बने अल्कोटा में पारा -34 डिग्री, वेगा डी लियोट्स में -35.6 डिग्री तक टेम्परेचर पहुँच गया है। और दिल्ली पुलिस ने बताया है कि कोविड-19 और किसान आंदोलन के चलते इस बार गणतंत्र दिवस परेड के सिर्फ 4,000 पास जनता को बेचे जाएंगे, जिसे खरीदने के लिए परिचय पत्र अनिवार्य होगा और पुलिस के अनुसार लोगों को नई दिल्ली की सीमाओं पर ही पास और परिचय पत्र दिखाना होगा। गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा के मद्देनजर 31 जनवरी तक धारा 144 लागू कर दी है। पुलिस ने कहा है कि इस दौरान ड्रोन संचालन, बिना अनुमति अनशन, प्रदर्शनों जैसे कार्यक्रमों पर रोक रहेगी। पुलिस के अनुसार धारा 144 लागू रहने के दौरान पुलिस कर्मियों व नेत्रहीन विकलांगों के अलावा कोई भी लाठी, डंडे या फिर अन्य घातक अस्त्र लेकर नहीं चल सकेगा। दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों द्वारा पकड़े गए एक युवक ने प्रदर्शन व 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के दौरान फायरिंग करने और हिंसा भड़काने की साजिश का खुलासा किया है। और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन के दौरान जान गंवाने वाले पंजाब के किसानों के परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि परिवारों को करीब 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा और अमरिंदर के अनुसार उन्हें 76 किसानों के मरने की रिपोर्ट मिल चुकी है। IRCTC ने कहा है कि फरवरी से रेल यात्रियों को ई-कैटरिंग की सुविधा। IRCTC के अनुसार शुरू में लगभग 250 रेलगाड़ियों के लिए लगभग 30 स्टेशनों पर ये सेवाएं शुरू होंगी और कोविड-19 महामारी के चलते 22 मार्च 2020 को सभी ट्रेनों में ई-कैटरिंग की सेवाओं को रोक दिया गया था। बोल्सोनारो ने हनुमान की संजीवनी बूटी की फोटो शेयर कर टीके के लिए प्रधानमंत्री मोदी को किया है धन्यवाद। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि वैश्विक बाधा को दूर करने के लिए एक महान साझेदार पाकर सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने अपने फार्मा सेक्टर से वैश्विक समुदाय की मदद कर रहे भारत को सच्चा दोस्त बताते हुए कई देशों को कोविड-19 वैक्सीन गिफ्ट करने को लेकर भारत की प्रशंसा की है। भारत ने बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, म्यांमार, मॉरिशस और सेशेल्स को मुफ्त वैक्सीन की डोज भेजी है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने शुक्रवार को ऐलान किया है कि राज्य में सब इंस्पेक्टर और ऊपर की रैंक के पुलिसकर्मियों को वर्दी पर लगाने के लिए बॉडी कैमरा दिया जाएगा, जिसके जरिए जनता से उनके व्यवहार की निगरानी की जाएगी। और विजय रूपाणी के अनुसार इससे न सिर्फ पुलिसकर्मियों का जनता के प्रति व्यवहार सुधरेगा बल्कि यह उन्हें झूठे आरोपों से भी बचाएगा। और केंद्र सरकार ने उन खबरों को फर्जी बताया है जिसमें यह दावा किया जा रहा था कि CBSE की बोर्ड परीक्षाओं में सभी परीक्षार्थियों को बायोमेट्रिक सिस्टम द्वारा उपस्थिति दर्ज करानी होगी। रांची के रिम्स हॉस्पिटल के अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि RJD प्रमुख लालू यादव की हालत अभी स्थिर है और लालू यादव का कोविड-19 का टेस्ट नेगेटिव आया है। आपको बता दें कि दिसंबर 2017 से रिम्स में इलाज करा रहे लालू ने गुरुवार को सांस लेने में तकलीफ की शिकायत की थी। ऑस्ट्रेलिया दौरे से हैदराबाद लौटने के बाद भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने खुद को BMW गिफ्ट की है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुई टेस्ट सीरीज में भारत की ओर से सर्वाधिक विकेट लेने वाले सिराज ने इंस्टाग्राम स्टोरी में अपनी कार का नया वीडियो भी शेयर किया है। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया दौरे पर ही सिराज ने अपना टेस्ट डेब्यू किया था और छत्तीसगढ़ के धमतरी में जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता के दौरान रेड करने गए एक खिलाड़ी को विपक्षी खिलाड़ियों द्वारा घेरकर गिरने के बाद उसके बेहोश होने का वीडियो सामने आया है। उठाने की कोशिश के बाद ना उठने पर उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घटना पर शोक जताया है। IPL के 14वें सीजन में ट्रेड विंडो 4 फरवरी तक चलेगी और इसी बीच दिल्ली कैपिटल के 2 ऑलराउंडर हर्षल पटेल और डेनियल सिम्स को बेंगलोर रॉयल चैलेंजर्स ने कैश डील में ट्रेड कर लिया है। हर्षल पहले भी बेंगलुरु टीम से खेल चुके हैं और 2018 में दिल्ली ने उन्हें खरीदा था। और इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम को अर्जेंटीना दौरे पर पहली हार का सामना करना पड़ा। भारतीय टीम को अर्जेंटीना की B टीम ने 2-1 से हराया। सिंगर कंपोजर शंकर महादेवन ने शुक्रवार को मुंबई में सड़क सुरक्षा अभियान के तहत एक दिन के लिए यातायात पुलिस का हिस्सा बनकर सुरक्षित ड्राइविंग के प्रति चालकों को जागरूक किया। उन्होंने शिवाजी चौक पर यातायात भी संभाला और इंस्टाग्राम पर वीडियो भी शेयर किया।
अभिनेता आयुष्मान खुराना ने एक इंटरव्यू में कहा है, उन्होंने कभी किसी फिल्म को उसके बजट या स्केल आधार पर नहीं चुना। उन्होंने कहा कि मैंने फिल्मों को उसकी दीर्घता और अनोखे विषय के चलते चुना है और मेरे हिसाब से बड़ी फिल्म को राष्ट्रीय स्तर के विषयों पर केंद्रित होना चाहिए ताकि लोग उन मुद्दों पर चर्चा कर सकें। और तेलुगु फिल्मों के अभिनेता और जनसेना पार्टी के प्रमुख पवन कल्याण ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए शुक्रवार को 30 लाख रुपए का दान दिया है। और इसी के साथ में दिल्ली में सर्दी का सितम जारी, कोहरे की चादर में ढके कई राज्य। दिल्ली समेत उत्तर भारतीय राज्यों में सर्दी का सितम जारी है। पहाड़ी राज्यों में चोटियों पर हिमपात की वजह से ठंड बढ़ चुकी है। आज सुबह ओडिशा और उत्तराखंड के कई शहरों में कोहरे की वजह से दृश्यता कम रही। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर सुबह से ही कोहरे की चादर में लिपटा दिखा। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली के पालम और सफदरगंज में आज सुबह का तापमान करीब 9.4 डिग्री और 9.8 डिग्री का दर्ज किया गया। वहीं उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ घंटों के दौरान अलग अलग इलाकों में घना कोहरा और काफी सर्द मौसम रहा। शुक्रवार को मौसम विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राज्य में काफी सर्द मौसम रहा। आने वाले 24 घंटों में भी ठंड के बढ़ने की और संभावना है। उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में अभी भी हिमपात जारी है। आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए इंडिया 360 न्यूज, खबर दिन भर की।